नमस्कार, आप देख रहे हैं माई भारत पर समय हो चुका है उत्तराखंड स्पेशल का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों पर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द की गई कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद भी अगर कोई कांवड़ लेने आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, एसएसपी सेंथिल अवुदई ने निर्देश दिए हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ मेला रद्द कर दिया है। आगे बताया है कि कांवड़ मेले में देश के कोने कोने से शिव भक्तों का हरिद्वार आवागमन रहता है। इसके लिए बॉर्डर पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेले का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय डीजी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है। उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए, उस वजह से जो है ये प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निष्पादित कर सकें, उसके बारे में एक विषय है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी एसपी, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंधित है करके उसके लिए प्रचार प्रचार कैसा करना, उसी बारे में हमने योजना बनाई और फोर्स कहाँ कैसा तैनात करना, उनको ड्यूटी किस प्रकार करेगा उसी बारे में भी चर्चा कराई। तो इससे करके जो है कल हम एक फाइनल प्लान डीजीपी महोदय का अध्यक्ष फाइनल करके जो है फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरिद्वार में सैनी समाज में एकजुटता से उत्तराखंड सरकार बौखला गई। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि रविवार को हरिद्वार में फेरूपुर गांव में सैनी समाज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में सैनी समाज के उत्थान और विकास पर चर्चा की गई, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने कार्यक्रम आयोजकों पर नियमों के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष सैनी समाज की एकजुटता से घबराकर ऐसा कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिन के अंदर सैनी समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं हुआ तो ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलानी पड़ी कि अभी 11 तारीख को हमारे समाज के साथियों ने ऑल इंडिया सैनिक सभा के तत्वाधान में एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया था फेरपुर गांव में। कुछ साथी बुलाए गए थे, उस पर हम समाज के उत्थान के लिए उसके वार्ता होनी थी उसमें, लेकिन उसके वार्ता के बाद वहाँ हमारे लोगों पर मुकदमा कायम कराने का काम किया गया। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये सामाजिक कार्यक्रम था, रोज़ राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ हो रही है, तब आपका सोशल डिस्टेंसिंग कहना वो सब चीज़ें कहाँ चली गई थी। मुख्यमंत्री जी आए, हर की पौड़ी पे मार मुक्का धाकी थी। अभी क्या ना कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ, उसमें क्या ना सुभाष घाट पे तब दुनिया भर की भीड़ थी, आम पार्टी का कार्यक्रम तो दुनिया भर की भीड़ थी। अभी राजधानी में कार्यक्रम हुआ क्या ना कांग्रेस का 10,000 गैदरिंग का, तो सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आई। सैनी समाज का सामाजिक कार्यक्रम हुआ तो इन्हें सोशल डिस्टेंस याद आ गया, हम लोगों के समाज पर क्या ना मुकदमे कराने का काम कर दिया। सत्ता पक्ष बौखलाया है, सत्ता पक्ष बौखलाया है। जब कल तक जिसका ये सैनी समाज बैंक कोड जिसे मान रहे थे, इसे उन लोगों ने इसे बैंक कोड मान लिया था। आज वो हमारा सैनी समाज जागरूक हो चुका है, वो आज उस तरह से बहकाए माँ का उड़ देने वाला नहीं है। इन्होंने अपनी जमीन खिसकती आई है, उस बौखलाहट में पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर कुछ सत्ता पक्ष के नेताओं ने मुकदमा कराने का काम किया है। क्या मांग है? अब क्या मांग है? हमारी मांग है, अगर हफ्ते भर में ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो हफ्ते के बाद हम रणनीति बना के कोई भी कहना किसी हद तक जा सकते हैं। हरिद्वार के कलियर के बेडपुर चौक पर विधायक हाजी फुरकान ने कबीर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस बारे में डॉक्टर BS वर्मन का कहना है कि गरीब लोग अपना हार्ट सेंटर में इलाज कराने में असमर्थ हैं और समय से इलाज ना मिल पाने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल में गरीबों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क पर्चा फीस, निःशुल्क बेड चार्ज और दवाइयों पर 20% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही हॉस्पिटल में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ ही सस्ता इलाज किया जाएगा। बेडपुर चौक पे
कबीर हॉस्पिटल का उद्घाटन विधायक माननीय फुरकान जी अहमद के द्वारा किया गया है। और इस अस्पताल में घाट क्षेत्र को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए, सुविधाओं का अभाव देखते हुए इस हॉस्पिटल की एक नींव रखी गई है। इसमें हमारा उद्देश्य गांव-गांव से जो चिकित्सा के क्षेत्र में लोग अनभिज्ञ हैं उनको प्रशिक्षित डॉक्टरों के माध्यम से इलाज कराने की मुहैया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे ये कबीर हॉस्पिटल बेडपुर चौक सुविधा उपलब्ध कराएगा। छूट दी गई इसमें बेड चार्ज फ्री है, दवाइयों पर छूट है, 20% छूट है, और जो पैथोलॉजी मॉनिटर ये सारी मुहैया कराई जाएगी, ECG ये सब मुहैया कराई जाएगी और उन पे भी कम से कम चार्ज रखे जाएगा। चमोली में सहकारी बैंक भारत चीन सीमा के पास बसे गांव के लोगों को बैंक से पैसा निकालने के लिए ATM गांव तक पहुंचा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं में काफी हद तक सुविधा मिल पाएगी। जिले के सहकारी बैंक को नाबार्ड के सहयोग से मिली ATM बैंक को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी सेवा दी जा रही है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि ATM वैन जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाके में भेजी जा रही है। जहां ATM नहीं, वहां ATM वैन सुविधा के जरिए बैंक सुविधा पहुंचाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाजार तक जाने में उनके 400 से 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। वहीं इस सुविधा से हमारे पैसे भी बचते हैं और पैसे निकालने में किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं सामने आती है। आपको ये ATM वैन की सुविधा कैसे लगी है? ये तो मैं बहुत ही श्रीमान श्री आपके ये चमोली जिला कोऑपरेटिव बैंक का, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पैसे निकालने जाएंगे तो अभी 2-400 रुपये तो हमारे आने जाने वैसे ही लगता है। जो सीमेंट एक दिन वैसे फालतू, अभी जो हमको दरवाजे पर ही जो पैसा मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों की तरफ से। और मैं इंदर सिंह कुंवर ग्राम कमसाली, मैं अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह रावत और श्री रामपाल सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आप लोगों ने हमको ये सुविधा अपने घर के दरवाजे तक उपलब्ध कराया है। उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की खबरों पर आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।